हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी। आज के इस वीडियो में मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम संबंधित साइंस संबंधित एक टॉपिक लिया है जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, जिससे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आज का टॉपिक है अबाउट विटामिन। विटामिन के बारे में आज हम पढ़ लेंगे और जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वही बताएंगे। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नॉलेज हमें मिले वो आप सभी लोग भी शेयर करूं और जो भी दोस्त हैं उनको भी इसकी जानकारी हो। और मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और रिस्पांस दीजिए, कैसा वीडियो है, क्या कमियां हैं या कैसा क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि उबाऊ क्वेश्चन है नहीं, जो भी हैं शॉर्ट सटीक क्वेश्चन है। साइंस जीके अबाउट विटामिन। विटामिन तो विटामिन बता दें, विटामिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, कम मात्रा में जंतु शरीर के सामान्य मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होती है। विटामिन ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन ये एक ईंधन को, जो भोजन ईंधन है, उनको संश्लेषण कर सही उपयोग, सही शरीर के लिए सही उपयोग को बताता है। जैसा कि बताया है कि भोजन के अवयव है, विटामिन जो है वो भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। यानी विटामिन जो है सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यक होती है, ये भोजन के अवयव हैं। और उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। यानी कि ये विटामिन जो मिलता है आप सभी को, हम सभी को, तो भोजन से मिलता है। और अगला क्वेश्चन है कि पहला पॉइंट ये बनाया हमने कि 1912 यानी 1912 यानी 1912 ईस्वी में कश्मीर फंक ने, यानी कि फंक नाम से कह सकते हैं, शॉर्ट नाम का फंक, सन 1912 ईस्वी में कश्मीरी फंक द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं कि विटामिन की खोज किसने की। तो सन 1912 ईस्वी में कश्मीरी फंक ने इसकी खोज की। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है कि विटामिन खोज आखिर किसने की। जो कश्मीरी फंक जो थे, इनको विटामिन नाम दिया, यानी कि फंक ने 1912 ईस्वी में पहले विटामिन नाम का उपयोग किया था, इसलिए इनको ये भी मान लिया जाता है कि विटामिन खोज किया। लेकिन ये जो फंक क्या है, सर्वप्रथम विटामिन का शब्द यूज किया, वर्ड यूज किया, लेकिन सन 1881, मेन इंपॉर्टेंट बात जरूर पढ़िएगा, सन 1881 ईस्वी में, सन 1881 ईस्वी में लूनिन लूनिन सन 1881 ईस्वी में लूनिन ने विटामिन की खोज की थी। लेकिन 1912 में कश्मीरी फंक ने विटामिन वर्ड यूज किया। और इसमें विटामिन एग्जाम्पल जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब विटामिन है जो हम सभी के शरीर के लिए भोजन के रूप में लिए जाते हैं। अगला है विटामिन ए। पहला विटामिन हमने बताया विटामिन ए। विटामिन ए जो है, इसकी कमी से होने वाला रोग जो है रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, और इससे हम साग, गाजर, हरी सब्जियां, शकरकंद, मकई के दाने, अंडे इत्यादि के द्वारा हम प्रचुर मात्रा में पा सकते हैं। यानी विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होता है, इसे हम हरी सब्जियां, शकरकंद, साग, गाजर इस तरह खा के इसका निवारण किया जा सकता है। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी बेरी। विटामिन बी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसकी कमी से हाथ पैरों के जोड़ अकड़ना, यानी कि हाथ पैरों के जोड़ अकड़ना, शरीर का वजन घट जाना, नींद कम आना, मूत्राशय में दोष आना, महामारी की खराबी होना, स्त्रियों में जो महामारी की समस्या होती हैं वो विटामिन बी की कमी कारण ही होती हैं। शरीर पर लाल चकत्ती निकलना, दिल कमजोर होना, शरीर में सूजन आना, ये सब विटामिन बी की कमी कारण होता है। इसके स्रोत हैं टमाटर, भूसीदार गेहूं का आटा, अंडे की जर्दी,
हरी पत्तियों के साग, बादाम, इस तरह की चीज़ें हैं, सब विटामिन बी के निवारण के लिए यूज होता है। यानी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग कौन है, बेरी रीज़न क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, शरीर का अकड़ना, वजन कम होना, नींद में कमी, ये सब विटामिन बी के लक्षण हैं। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। कमी से मसूड़ों में खून आता है, यानी कि मसूड़ों से खून आता है, दांतों से खून आता है, दांत दर्द होता है, दांत ढीले हो जाते हैं, ये सब विटामिन सी कमी से होने वाले रोग स्कर्वी का रीजन है। और इससे नारंगी फल यानी कि खट्टे फल, जितने भी खट्टे फूल हैं, और खरबूजा फ्रूट्स, साइट्रस फ्रूट यानी कि जो खट्टे फ्रूट होते हैं, नारंगी, इनके द्वारा इस कमी को निवारण किया जा सकता है। यहाँ पे एक स्लाइड और हमें दी है, इसे जरूर पढ़िएगा अच्छे से और नोट भी कर लीजिएगा, जो एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। विटामिन की खोज अभी बता चुके हैं कासिमीर फंक द्वारा 1912 यानी 1912 ईस्वी में विटामिन का वर्ड यूज किया गया। आगे है कि विटामिन इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, यानी विटामिन दो समूहों में वर्गीकृत है, विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे जरूर बनते हैं। एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन, एक फैट सॉल्यूशन विटामिन। वाटर सॉल्यूबल विटामिन मतलब होता है पानी में घुलनशील विटामिन, यानी पानी में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन है, वो बी और सी, यानी विटामिन बी और विटामिन सी जो है वाटर सॉल्यूबल है, यानी पानी में घुलनशील विटामिन है। और फैट सॉल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन चार है, ए डी ई के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन ए डी ई के ये है वसा में घुलनशील, और बी और सी जो है ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। तो क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन दे देंगे कि विटामिन बी सी डी ए ऐसे दे देंगे, बताएंगे कि इसमें बताइए कौन वसा में घुलनशील विटामिन है, या आप कहेंगे कौन जल में घुलनशील विटामिन है। तो हम जानते हैं बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है, और जितने भी विटामिन है वो सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा कि विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है, और ए डी ई के विटामिन ई ए डी के ये सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। यहाँ पे हमने कुछ और एक लिस्ट तैयार की है। विटामिन ए पहले से पढ़ चुके हो कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम, वैज्ञानिक नेम जो इसका होता है रासायनिक नाम विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। बेहद इंपॉर्टेंट, जितने हम चीज़ें बताएंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन आते रहते हैं, जानकारी भी होनी चाहिए। विटामिन ए जानते हैं रतौंधी रोग होता है विटामिन ए कमी से, और इसको रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। अगला अब विटामिन बी। विटामिन बी के भी कई पार्ट है, विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, बी फाइव, बी ट्वेल्व, इस तरह से बी ट्वेल्व तक। बी की जो कैटेगरी है बी वन से बी ट्वेल्व तक होती है। तो इसमें विटामिन बी वन की बात कर रहे हैं। तो विटामिन बी वन जो होता है इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और थायमीन इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन, यानी विटामिन बी वन का नाम होता है थायमीन। अगला है विटामिन टू। तो विटामिन टू की कमी से होने वाला रोग जो है वो त्वचा का फटना, त्वचा का फटना, त्वचा से खून निकलना, फट जाना, होंठ फटना, ये सब विटामिन बी टू कमी से होता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है राइबोफ्लेविन विटामिन टू। ऐसा ही विटामिन थ्री होता है, विटामिन थ्री को निकोटीन अम्ल कहते हैं। ये प्लेगेरा एक रोग होता है, पिलागेरा, विटामिन थ्री विटामिन थ्री बी थ्री के कारण होता है, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है निकोटीन अम्ल। इस तरह और भी है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं। अगला है विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। इसकी कमी से जो है रुधिर क्षीणता, यानी कि रुधिर की कमी होना, खून कमी होना, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, तंत्रिका तंत्र में कमी आना, रुधिर क्षीणता यानी खून की कमी होना, ये सब बी ट्वेल्व के कारण होता है। अगला जो पढ़ा था हमने विटामिन सी, यानी विटामिन सी कमी से होता है स्कर्वी रोग, मसूड़ों में खून आना, और इसके लिए खट्टे पदार्थ खाने चाहिए, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है, मतलब रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से क्या होता है,
रिकेट्स। रिकेट्स यानी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, छोटे बच्चों में देखा होगा, कमजोरी जो होती है बच्चों में और हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी के कारण होता है, हड्डियों का कमजोर होना। यानी रिकेट जो होता है बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और बड़ों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये कमियां हैं विटामिन डी की और इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अगला है विटामिन ई, बेहद इंपॉर्टेंट। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफिराल और इसकी कमी से नपुंसकता और जनन क्षमता की कमी, यानी कि जनन क्षमता यानी कि जो बॉर्न वाली बात होती है, जनन जो स्त्रियों में जनन की क्षमता में कमी और नपुंसकता जो होती है, ये सब विटामिन ई के कारण होता है। अगला बचा विटामिन के, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोकिनोन और इसकी कमी से होता है चोट पर रुधिर का थक्का न जमना, यानी कि चोट कहीं लगता है तो खून बहता ही रहता है, खून रुकता नहीं है, खून का बहाव रुकता ही नहीं, खून बहता नहीं रहता है। ये विटामिन के कारण होता है, यानी कि रक्त का थक्का न जमना। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो और इसमें आप इंक्लूड सारे क्वेश्चंस आप सभी लोग समझ में आए होंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने बताया और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं संबंधित क्वेश्चन, जरूर नोट कर लीजिएगा जो बताया है और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बेहद ही समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू टू ऑल।